नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में एक दिन में 16,103 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13,929 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.54% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,711 केस एक्टिव है और अब तक देश में कोरोना से 5,25,199 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 13,929 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई है। देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई और 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 241 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 52 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 4 और पंचकुला में 34 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 13 तो झज्जर में 4 केस मिले। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,532 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,624 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। फरीदाबाद में 52, हिसार में 4 केस मिले। इसी के साथ अगर हम आपको बता दें, गुरुग्राम के जो मामले हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले मामले हैं। 241 केस अकेले गुरुग्राम से सामने आए। प्रदेश में 412 नए केस मिले हैं कोरोना के। 24 घंटे में मिले 412 नए केस। आरो कर लेते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बरारी मार्ग पर भूस्खलन से 2 पुल बह गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने दोनों पुलों को रिकॉर्ड समय से रातों रात फिर से बना दिया। जो आपको बताते चले, 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता कर रही है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इन पुलों को रिकॉर्ड समय में फिर से बना दिया है। सेना ने 2 पुलों को पुनर्निर्माण किया है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आर्थिक एवं गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। अंबाला में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से बरसात हुई। अंबाला में कुछ इलाकों में बीती शाम ही बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम पहले से ज्यादा सुहाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि बारिश धान की फसल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है और बारिश होने से किसानों को धान की फसल की रोपाई करने में आसानी होगी। हालांकि बारिश से सब्जियों को काफी नुकसान होगा और हो सकता है कि सब्जियों की कीमत में उछाल आ जाए।
इंदरी बस स्टैंड के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो ट्रॉलों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के वक्त दोनों ट्रॉलों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल क्लीनर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस फरार दूसरे ट्रॉले ड्राइवर को तलाश रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हमारे पास सूचना आई थी थाने में कि दो ट्रकों का टक्कर कोलिजन हुआ है और उसमें उनमें वो दुकान में जाके टकराए हैं और वहाँ पे आग लग चुकी है। तो हम जैसे ही उस तुरंत मौके पे पहुंचे, ये तकरीबन 4 बजे के बीच की घटना है। तो यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड को ही बुलाया गया। तो आग वगैरह लगी हुई थी। यमुनानगर के जगाधरी बिलासपुर रोड पर हरनोली गांव के पास एक बस पेड़ से टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें, तकनीकी खराबी की वजह से बस अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते बस पलटने से बच गई और इसी बीच बस पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण बस का शीशा टूट गया। लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। बस के ड्राइवर ने बताया कि वो मनाली से सवारियां लेकर यमुनानगर आ रहा था, इसी बीच ये हादसा हुआ है। कुछ नहीं, बस वो एकदम से पता ही नहीं लगा जी। हम लोग तो आराम से बैठे थे, एकदम से उनका स्टीयरिंग फेल हो, कैसे उन्होंने फिर कच्चे पे उतार दी बस। तो परिवार के साथ परिवार के, हाँ जी, गुड़िया और ये मिसी जी मेरी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग रसूलपुर से यमुनानगर जा रहे हैं। बीच में बैठे थे आप? रसूलपुर से बैठे हैं जी। अच्छा, तो क्या बताया ड्राइवर ने, क्या हुआ था अचानक? वो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, एकदम से सवारी जैसे एक के ऊपर एक गिर रही थी तो आराम से बेचारे निकले बाहर, बड़ी मुश्किल से। बाकी बचाव हो गया सबका। वो घबराए तो सारे होते ही हैं, क्योंकि एकदम से अचानक होता है। प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम और गहनता से जांच करने के लिए प्रदेश में साइबर अपराध थाना की शाखाएं खोली जा रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध थाना खोलने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में झज्जर और भिवानी में साइबर अपराध थाना खोले गए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर झज्जर की है, जहां साइबर अपराध थाने का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने किया, तो वहीं भिवानी में पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने साइबर अपराध थाने का उद्घाटन किया है। ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहाँ पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में खासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें जो पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। ये आज भिवानी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई से। इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर जो साइबर से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उनका FIR का रजिस्ट्रेशन भी होगा, और साथ में एक विशेष टीम जो कि IT के मामलों में, साइबर क्राइम के मामलों में दक्ष है, जो अच्छे से ट्रेंड है और मोटिवेटेड है, उनको साइबर क्राइम के मामलों को सॉल्व करने के लिए लगाया गया है। इस पुलिस स्टेशन के आने से भिवानी जिले में जो साइबर क्राइम के केसेस हैं उनको ट्रेस करने में। खबर यमुनानगर से, जहां दो दोस्तों में एक लड़की को लेकर के आपस में विवाद हो जाता। इसी बीच कश्मीर सिंह ने अपने दोस्त सिमरनजीत सिंह पर गोली चला दी। हालांकि सिमरनजीत सिंह ने बचाव तो किया, लेकिन उसके बावजूद 2 गोलियां उसकी टांग में लग गईं, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी कश्मीर सिंह मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। को सुबह 4 बजे सूचना मिली कि लंडोरा मोड़ पे गोली मार दी है किसी सिमरनजीत के। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहां पता चला कि कोई कश्मीरी सिंह है लंडोरे का,
उसने क्या नाम है समरजीत की गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मुलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। थोड़ी कोई इनका कोई लड़की या फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी इनका 1 महीना पहले भी इनका तूम हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है, जल्द जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर। पलवल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दुर्गापुर गांव में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने शिकायत में कहा कि उसके पिता के पलवल की एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है। आगे उन्होंने कहा कि महिला और उसकी बेटी और बेटा कई बार घर आए हैं और मां के साथ झगड़ा किया। इतना ही नहीं, पिता जगदीश और उक्त महिला 1 सप्ताह के पहले ही घूम करके शुक्रवार को वापस आए और आते ही उसके पिता ने उसकी मां के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट की। जब तक वो कुछ समझ पाते, उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के पेट में गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय मां की मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और परिजनों को सौंपा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव का मसला है, जिसमें जो आरोपित है जगदीश, उसने अपनी जो घरवाली है उसका गोली मार कर उसका मर्डर कर दिया। तो इस संबंध में हमने 302/120B की FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन। खबर पानीपत से, जहां 3 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आशु को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। ASP विजय कुमार ने प्रेस वार्ता करके तीनों ही ब्लाइंड मर्डर की वारदातों का पर्दाफाश किया। वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी आशु समेत 4 युवकों में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी आशु और राकेश ने सोनू का मर्डर किया और शव को एक खोखे के पीछे फेंक दिया। उसके बाद आरोपी ने युवक मोनू की हत्या की साजिश रची और गमछे से गला दबाकर हत्या करके नहर में फेंक दिया। 2 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी आशु को डर सताने लगा तो आशु ने राकेश की हत्या की साजिश रची और हरिद्वार ले जाकर के शराब के नशे में धुत करके राकेश का भी गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारने के बाद पानी में शव फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने एक कड़ी को जोड़ करके आशु को असंध नहर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA-2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहासुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से। तो उसी बात को लेकर उन्होंने पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी उन्होंने देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे, तो उन्होंने पहले नहर के पास हसन नाका के पास उसको भी गला दबाकर पड़ने से। खबर झज्जर से, जहां शुक्रवार देर शाम रोहतक रोड पर बस स्टैंड के सामने एक निजी बस और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को मौके पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया और शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को नए बस स्टैंड के सामने एक्सीडेंट हो गया था कि बाइक सवार थे और बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था और एक की तो मौके पर मौत हो गई थी, एक और तक रेफर कर दिया है। जो रणजीत था उसको बयान पे गोली कर दिया और जो हरिओम था उसकी मौके पर मौत हो गई है। हरिओम था जो आगरा का रहने वाला है और यहाँ चिनाई का मिस्त्री था।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जीटी रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड का नाका लगाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 14 वाहनों के चालान काटे और 23,500 रुपए का फाइन लिया। साथ ही ओवर स्पीड में 3 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए। एसएचओ रामकरण ने बताया, हाईवे पर ओवर स्पीड का नाका लगाया गया है और नाके में 14 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया है। आज हाईवे के ऊपर ओवर स्पीड का नाका लगाया है। तो ये नाका लगभग 8:20 के करीब लगाया गया था और अभी जो है नाका अभी क्लोज किया है। तो अब तक जो है 14 चलान किए हैं, जिसके अंदर ओवर स्पीड के चलान हैं, लाइन चेंज के हैं, सीट बेल्ट का है सर, विदाउट जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सवार लेके जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म का चलान है। और जिसके दौरान अब तक फाइन 23,500 रुपये किया गया है, जिसके अंदर नगद फाइन 15,000। रतिया के पौष कॉलोनी मॉडल टाउन इलाके के बाशिंदे अधिकारियों की लापरवाही के चलते घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। पिछले काफी महीने से मॉडल टाउन वासियों को सीवरेज की समस्या सता रही है। सीवरेज का पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि चारों तरफ गंदगी का आलम है। बदबू इतनी हो गई है कि ना घरों में रहते बन रहा है और ना ही बाहर निकलते। निवासियों का घरों में खाना भी मुहाल हो गया है। सीवरेज का पानी गलियों में 2-2 फुट तक भर गया है। मच्छर उसमें पनप रहे हैं। आसपास गंभीर बीमारियां फैलनी शुरू हो चुकी हैं। मॉडल टाउन वासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, एसडीएम कार्यालय, डीसी और मुख्यमंत्री तक इस समस्या की गुहार लगाई, मगर समाधान नहीं हो पाया। आखिर में मॉडल टाउन वासियों ने समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सफाई नहीं हुई। हमारी कोठी बिल्कुल साफ में है, इसकी गंदगी इतनी बदबू आती है, खाने को जी नहीं करता। रिश्तेदार कोई नहीं आता यहाँ कोई आने को दिक्कत ही नहीं करता कोई। नगर पालिका में जाते हैं, कहते काम हो जाएगा, होता है नहीं कभी। इसकी सीवरेज की सफाई नहीं हुई कभी। पहले हो गए साल हो गए इसको ऐसे काम करते हैं, 1.5 साल तो हो गया। हमारी कोठी साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगने की प्रक्रिया जारी। जिला उपायुक्त के आदेशों पर बिना मीटर लगे ऑटो नहीं चलेंगे और इसके लिए प्रशासन ने 30 जून तक तय किया था, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी गई। उपायुक्त के अनुसार किसी भी यात्री को किराया संबंधित कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर मीटर लगाने वाली कंपनी के मालिक राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार 30 जून तक ज्यादा से ज्यादा मीटर लगाने थे, परंतु इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। पहले मीटर 2950 रुपए का लगाया जाता था, परंतु जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद मीटर की कीमत घटाकर 1600 रुपए कर दी गई। अब तकरीबन 1 दर्जन ऑटो चालक मीटर लगवाने आते हैं, जिससे चोर बाजारी खत्म हो सके। इस विषय पर ऑटो चालकों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से मजदूरी के मद्देनजर बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार तो जो फैसला लेती है सोच समझ के ठीक ही लेती है, लेकिन हम लोगों के मजदूरी के हक में हम लोगों को नुकसान है। इसमें क्या नुकसान है? नुकसान इसलिए है कि पहले जो गैस थी 2 साल पहले वो 35-36 रुपये 37 रुपये थी, मिल जाती थी हम लोगों को। अब जो है गैस लगभग 87 रुपये के आसपास पहुँच गई है और रेट हम लोग को अभी भी वही मिल रहा है। बल्कि अब जो मीटर लग रही है और ओला बढ़ के हिसाब से तो हम लोग का रेट कम गया इस हिसाब से। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें मजदूरी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जो हम लोगों को भी होना चाहिए, दिहाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी का किराया, अगर किराया गाड़ी पे चलाते हैं तो हम लोगों को 400 रुपया 450 रुपया ले रहे हैं किराया गाड़ी की, और हम लोगों को 500 रुपये दिहाड़ी नहीं निकलते हैं उसमें। गैस की रेट जो है 300, 350, 400 रुपये तक आ जाते हैं हम लोगों को। इस सिलसिले में जो ऑटो यूनियन है वो कल कार्यालय में मेरे से मिली थी और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी साथ थे। क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो गया है, बीच में कोविड का समय भी था, तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन हमसे मांगा है। तो हमने उस टाइमलाइन को बढ़ा करके 30 जुलाई कर दिया है। 30 जुलाई तक सभी लोगों को, सभी ऑटो रिक्शा वालों को कहा गया है कि वो अपना वहाँ पे फेयर मीटर्स इंस्टॉल करा लें। उसके बाद में ऑटोज को हम इंपाउंड करने की प्रक्रिया। खबर है 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा